क्वेश्चन नंबर 12 का पहले यूएन देखेंगे। यूएन के लिए आप समझेंगे अगर किसी भी सीरीज का कोई भी टर्म जो क्या है छोड़ दिया जाए या जोड़ दिया जाए तो उससे उस सीरीज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उसके अभिसरण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब आप देखोगे इसमें कि ऊपर जो सीरीज है ना, ऊपर तो 2 स्क्वायर, इसके बाद 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, लेकिन नीचे देखोगे 3 है 4 है और 3 4 5 6। इसका मतलब है यहाँ 2 पद थे, यहाँ फिर 4 पद हो गए। ऊपर देखोगे 1 है, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, ऐसे चल रहा है, एक एक पद बढ़ रहा है। नीचे क्या है, यहाँ 2 2 पद बढ़ रहे हैं। ये गड़बड़ करवाएगी बैंड वाले। तुम मैंने मत करने लग जाना। 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर के बाद 4 स्क्वायर। देखो यहाँ केवल इसी बात को देखना है, ऊपर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एक सीरीज है ऊपर तो, और नीचे क्या है 2 सीरीज चल रही हैं। और नीचे क्या ये 2 सीरीज चल रही हैं। तो इनमें देखोगे नीचे वाली सीरीज में पहले यहाँ 3 है, 3 के बाद में 3 5 हो गया, फिर 3 5 के बाद में 7 आ गया, एक के बाद एक। देखो, या फिर आप ऐसे समझे 3 4, तो 3 4 के बाद में ये नए पद आ गए यहाँ 5 6, और इनके भी बाद में यहाँ नए पद आ गए 7 8। ठीक है, 3 4 के बाद देखो अगला नया पद 5 6 फिर 7 8। तो सीरीज जो बनी वो देखेंगे आप 3 4 के बाद में 5 6 के बाद में 7 8। अब इनमें से पहला पद लें तो 3 5 7, ये इस तरह से एक श्रेणी चलेगी, और दूसरी जो सीरीज होगी ना वो 4 6 8 से चलेगी, 4 6 8 से। इस तरह से यहाँ 2 श्रेणी है अपॉन में, और ऊपर क्या है एक ही श्रेणी है। तो आप यूएन निकालोगे, अब इसका यूएन निकालोगे यहाँ, तो ऊपर 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग। तो देखिए 2 4 6 से बनता है 2n, 2 4 6 से क्या आएगा 2n, तो ये बनेगा 2n का स्क्वायर। ओके, ये बन गया 2n का स्क्वायर। अब अपॉन में देखो, अपॉन में देखोगे ये, अरे ये कैमरा बंद रख लिया करो भाई तुम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारी भी शक्ल देखी जाएगी कुछ दिन बाद, जैसे ही ऑफलाइन में तुमको बुलाया जाएगा तुम्हारी भी शक्ल देखेंगे। Redmi Note 4, ये Note 9। अरे भाई अपने आप ही बंद कर लिया कर लाला, सुन लिया कर भाई रेडमी। भाई हमें भी पता है भाई, तुमने भी फीस जमा कराई है। अच्छा, नाम तो डाला नहीं है इसने अभी तक। अब खुश रहे, अब ठीक है ना, बगैर परमिशन के कुछ नहीं कर पाएगा, और भी कुछ ज्यादा करेगा तो कुछ हमें और नियम लगाने पड़ जाएंगे। इसीलिए भाई लाला हम सबकी शक्ल देखेंगे, टेंशन फ्री रहो। देखिए अब इस वर्ष देख लेंगे, नहीं है तो अगली वर्ष देख लेंगे तुम सबकी शक्ल, क्योंकि हमें पता है पढ़ना तो है ही। अब देखिए 3 4 3 5 7, नीचे जो सीरीज चली ना 3, देखो यहाँ लिख दिया हमने दोनों सीरीज, 3 5 7 चल रही थी एक, तो आप यहाँ लिख सकते हो 3 5 7,
और दूसरी लिख सकते हो। अच्छा 3 5 7 से जो पद आएगा ना 3 5 7 से, वो बनेगा 2n प्लस 1। ओके, और यहाँ 4 6 8 है ना, 4 6 8, इससे जो पद बनेगा वो आएगा 2n प्लस 2। वो ऐसे देखो 3 5 7 से करोगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है 2, तो ये बन जाएगा यहाँ 3 प्लस 2n माइनस का 2, तो 2n प्लस 1 आएगा, 3 माइनस 2 1 बनेगा ना, तो यही लिखा है हमने 2n प्लस 1। और 4 6 8 से करोगे ऐसे ही, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी यानी 6 में से 4 घटाओगे 2 बनेगा, तो ये 2n माइनस 2 प्लस 4, तो प्लस का 2 बनेगा, जो कि यहाँ लिखा है हमने। तो आप इसको एक और देखिए, यहाँ x की पावर है ना, x की पावर 4 6 8 यानी 4 6 8, 4 6 8 है ना x की घात, तो 4 6 8 से बनता है ये 2n प्लस 2। ओके, 2n प्लस 2। अभी एक स्टेप और बढ़ा रहे हैं इसमें समझाने के लिए। अब आपको क्या x की पावर 2n नहीं होगी, 2n प्लस 2 होगी। इसको तो हमने यहां से हटा दिया ना। अब देखिए यहाँ un प्लस 1 निकालेंगे, या अभी इस स्टेप को एक बार पूरा लिखते हैं यहाँ। तो आप देखेंगे ऊपर जो सीरीज है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर और ये 2n का स्क्वायर अपॉन में लिख सकते हो आप 3 4 5 6 7 8, यानी 3 4 5 6, और ये आएगा यहाँ 2n प्लस 1 और 2n प्लस 2 और x की पावर 2n प्लस 2। कुछ नहीं है, अभी इसी पद को लिखा है। अब देखो इससे अगली टर्म निकालो, un प्लस 1, तो ये बनेगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, और ये 2n है ना, इसका वर्ग है। लेकिन इससे अगली टर्म क्या आएगी, इससे अगली बनेगी n की जगह n प्लस 1 रखोगे तो 2n प्लस 2। ओके, और नीचे जो टर्म आएंगी ना 3 4 5 6, और ये है 2n प्लस 1 और 2n प्लस 2। लेकिन इससे अगली टर्म निकालनी है हमें, तो n की जगह n प्लस 1 रखोगे तो ये बनेगा 2n प्लस 3। n की जगह n प्लस 1 रखोगे तो 2n प्लस 2 प्लस 1 होगा, तो 2n प्लस 3, और यहां करोगे n की जगह n प्लस 1 तो 2n प्लस 2 प्लस 2 और आएगा, तो 2n प्लस 4 बन जाएगा ये। लेकिन x की जो पावर है वो है 2n प्लस 2, तो वहां भी x की जो पावर बनेगी वो 2n प्लस 4 हो जाएगी। वही अब भाग लगाएंगे दे लंबर अनुपात परीक्षण के अकॉर्डिंग। दे लंबर अनुपात परीक्षण से un अपॉन un प्लस 1 बनेगा, और देखेंगे आप जब भाग लगाएंगे तो यहां से लेकर के, और ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी, सेम है ये, ठीक है ना, कट जाएगी ना इधर की टर्म, तो ऊपर तो बचेगा x की पावर 2n प्लस 2। और क्या देखो, नीचे वाली टर्म का ऊपर के में भाग देंगे तो ये नीचे वाली टर्म है ना ऊपर जाएगी, यानी 2n प्लस 3 और 2n प्लस 4 है वो ऊपर जाएगा, 2n प्लस 3 2n प्लस 4 ये ऊपर जाएगी टर्म, और ये 2n प्लस 2 का स्क्वायर है वो अपॉन में ही रहेगा, 2n प्लस 2 स्क्वायर अपॉन में रहेगा, और x की पावर है 2n प्लस 4 ये भी अपॉन में रहेगी। अब देखो यहां से ऊपर x की पावर 2n प्लस 2 है, नीचे x की पावर 2n प्लस 4 है, तो आप समझेंगे कि नीचे एक x स्क्वायर ज्यादा है, ठीक है ना। ऊपर बना 2n प्लस 3 और है ये 2n प्लस 4, और नीचे है ये 2n प्लस 2 का स्क्वायर, ये un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू है।
अब इसमें आप लिमिट लगाओगे, लिमिट लगाओगे तो ये बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। देखिए लिमिट लगाओगे तो ऊपर से आप एक एक n कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद में नीचे से n कॉमन लेंगे, नीचे का n है वो n स्क्वायर बन के निकलेगा, ऊपर से एक एक n कॉमन लेंगे वो n स्क्वायर बनेगा, n स्क्वायर कट जाएगा, n स्क्वायर क्या है दोनों में से कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 प्लस 3 बटे n, 2 प्लस 3 बटे n, और यहां से बनेगा ये, यहां से बनेगा n कॉमन लिया तो 2 प्लस 4 बटे n, नीचे से n स्क्वायर कॉमन लिया वो कट गया तो 2 प्लस 2 बटे n का स्क्वायर, साथ में 1 बटे एक्स स्क्वायर, साथ में क्या है ये 1 बटे एक्स स्क्वायर। ओके, अब आप देखोगे इसमें कि जैसे ही लिमिट लगाओगे तो ऊपर बनेगा ये 2 प्लस 0 और ये बनेगा फिर 2 प्लस 0, अपॉन में आएगा 2 प्लस 0 का स्क्वायर जो कि 4 बनेगा नीचे और 4 बनेगा ऊपर, तो 4 से 4 कटेगा और 1 बटे एक्स स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ कंडीशन लगानी होंगी आपको, हो सकता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है वो 1 से बड़ा हो, अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा है तो श्रेणी अभिसारी होगी, और अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से छोटा है तो अपसारी होगी, और अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो परीक्षण असफल। तो आप यहाँ लिखेंगे कंडीशन सिग्मा un अभिसारी यदि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है वो 1 से बड़ा है, यानी एक्स स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर 1 से छोटा। दूसरा अपसारी यदि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 से छोटा हो, यानी एक्स स्क्वायर इधर ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा। तीसरा है परीक्षण असफल यदि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर का जो मान है वह अगर 1 के बराबर है तो परीक्षण असफल हो जाता है। अब इसमें ये टेस्ट अगर फेल होगा एक्स स्क्वायर बराबर 1 पर, तो एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ un अपॉन un प्लस 1 में 1 लिखेंगे, ये जो un अपॉन un प्लस 1 है इसमें एक्स स्क्वायर की जगह 1 लिखेंगे, 1 लिख करके, और जब ये देलंबर अनुपात परीक्षण असफल होता है तो आप रावी टेस्ट लगाते हैं, तो यहाँ रावी परीक्षण का उपयोग करेंगे। अब रावी परीक्षण से रावी परीक्षण में क्या है, n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू n un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू अपने पास 2n प्लस 3 2n प्लस 4। अगर आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, ऊपर से 2 कॉमन लें, नीचे से 2 कॉमन लेंगे, 4 बनेगा, 4 बनेगा तो 1 2 कट जाएगा, 1 2 बच जाएगा नीचे, ठीक है ना। और एक्स स्क्वायर की जगह 1 लिखोगे तो ऊपर बनेगा 2n प्लस 3 और यहाँ n प्लस 2, 2n प्लस 3 और n प्लस 2 अपॉन में नीचे 2 n प्लस 1 का वर्ग माइनस 1, कुछ नहीं है, यहाँ से 2 कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो स्क्वायर में से 4 बन के निकलेगा, 2 पर 2 नीचे 4 कट गया, नीचे 2 और बच गया। अब इस कैलकुलेशन को करोगे तो ये बनेगा n, नीचे है ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर, साथ में 2 और है, ऊपर गुणा करोगे तो ये 2n स्क्वायर, 2n प्लस 2 4n, 4n प्लस 3 7n प्लस 3 इंटू 2 करोगे 6 आएगा, माइनस इसका होल स्क्वायर इधर जाके घटेगा ना, तो आगे 2 और है तो इसका होल स्क्वायर करो, ये बनेगा n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 1। ओके, अब आप देखोगे यहाँ 2n स्क्वायर से ये 2n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जब 2 का गुणा करोगे, तो आप सभी स्क्रीनशॉट लें इसका।
सॉल्व करेंगे इसे तो ये बन जाएगा n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू n। 7n में से माइनस 4n घटाओगे, 7n में से 4n घटाएंगे तो 3n बचेगा, और 6 में से आप 2 को घटाओगे तो 4 बनेगा प्लस का, बटे में है 2 n प्लस 1 का वर्ग। अब नीचे से भी n कॉमन लें, ऊपर से भी n कॉमन लें, तो ऊपर n स्क्वायर बचेगा, नीचे से n कॉमन लेंगे n स्क्वायर बनेगा, कट गया। ऊपर बचा ये 3 प्लस 4 बटे n, नीचे आएगा ये 2 तो है ही 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। आप इस पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ भी लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो देखेंगे ये 3 प्लस 0 बनेगा ऊपर, नीचे आएगा 2 गुणा में 1 प्लस 0, तो ऊपर 3 नीचे 2, तो ये बन जाएगा यहाँ 3 बटे 2 होता है ना, 1 से बड़ा होता है ना, 1.5 1 से बड़ा। तो ऐसी कंडीशन में जो श्रेणी होगी वो अभिसारी होगी, तब श्रेणी अभिसारी होगी। ओके, नोट करो, इसको स्क्रीनशॉट लोगे आप, सभी स्क्रीनशॉट लें। अभी मुझे कम से कम 4 मिनट और बात करनी होगी, या तो इससे या तुमसे, यानी वीडियो तो कंप्लीट करनी होगी। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए इसमें एक टेस्ट आता है, एक टेस्ट आता है इसमें डी मॉर्गन एवं बर्ट्रांड्स परीक्षण। इसके बाद में एक कॉशी संघनन परीक्षण होता है, कॉशी संघनन के बाद भी एक और आता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले आप देखिए डी मॉर्गन एवं बर्ट्रांड्स परीक्षण। और इस परीक्षण में क्या है, कंडीशन तो सेम होती है, यदि धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा un इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n log un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 इसमें लॉग नहीं होता, n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू, नहीं लॉग तो पीछे है ना लास्ट में, किसके बाद, log n इक्वल टू l। अगर इसकी वैल्यू l आ जाए तो अब देखिए इसमें कंडीशन बनती है 3, सिग्मा un अभिसारी, यदि सिग्मा un अभिसारी यदि l ग्रेटर देन 1, सेकंड है सिग्मा un अपसारी यदि l लेस देन 1, तीसरा है परीक्षण असफल
वैसे ये टेस्ट लगता है तो परीक्षण असफल होता ही नहीं है। परीक्षण असफल यदि L इक्वल टू 1। अब देखो अगर UN अपॉन UN प्लस 1 निकालते हैं तो दे नंबर हो जाता है, और अगर UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1 इसके सामने n ये निकालते हैं तो रावी हो जाता है, और उस रावी में से भी एक घटा के log n लगा दें तो वो फिर डी मॉर्गन एवं बर्ट्रांड परीक्षण हो जाता है। इसीलिए आपको क्या है कि देलंबर अनुपात परीक्षण को तो आपको निकालना ही होगा, यानी देलंबर अनुपात परीक्षण के अकॉर्डिंग जो UN अपॉन UN प्लस 1 है ना, उसको तो आपको सॉल्व करना ही होगा। कुछ स्टूडेंट ज्यादा सोचते हैं, वो कहते हैं कि हम तो सीधे डी मॉर्गन एवं बर्ट्रांड ही लगा दें। तो उस कंडीशन में क्या है कि डी मॉर्गन एवं बर्ट्रांड जब परीक्षण लगाते हैं ना, उस कंडीशन में यानी जब इस टेस्ट को लगाओगे डायरेक्ट तो आपको स्टेप तो सभी निकालने होंगे। क्या पता कि इसी से हो जाए दे नंबर से, और ये क्या पता दे नंबर के बाद रावी से ही हो जाए, क्योंकि वैल्यू तो आपको टोटल निकालनी होगी। डायरेक्ट निकालो या फिर अलग अलग स्टेप बढ़ाते हुए निकालो। ओके, तो आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे, कल इसके क्वेश्चन कराएंगे।